हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। देखिए, अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने हेल्ड किया है कि कुछ दिन एक साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि दो वास्तव में लिव इन रिलेशनशिप में हैं। मतलब ये कि थोड़े दिन या कुछ दिन के लिए साथ में रह लिए तो इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाएगा कि वह लिव इन रिलेशनशिप में हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल द्वारा दायर सुरक्षा याचिका पर विचार करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि दो कुछ दिनों से एक साथ रह रहे हैं, उनका यह दावा पर्याप्त नहीं है कि वे वास्तव में लिव इन रिलेशनशिप में हैं। न्यायमूर्ति मनोज बजाज की पीठ ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज किया और यह नोट किया गया कि याचिका कार्रवाई के वैध कारण के बिना दायर की गई थी। ठीक है, 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया क्योंकि वैध कारण नहीं था याचिका दायर करने का। अब इसका पूरा मामला देखते हैं क्या था। तो फिर अनिवार्य रूप से 18 साल की एक लड़की और 20 साल के लड़के द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी। ठीक है, जो न्यायपीठ थी उसमें 18 साल की लड़की और 20 साल के लड़के ने एक याचिका दायर की थी जिस पर विचार कर रही थी, और उन्होंने दावा किया था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और वयस्क होने पर शादी करने का फैसला किया। सुरक्षा याचिका में यह कहा गया था कि लड़की के माता पिता उनके खिलाफ हैं और उन्होंने अपनी पसंद के लड़के के साथ उनकी शादी करने का फैसला किया है और उन्हें झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की चेतावनी भी दी है, इसलिए वे अब लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे हैं। तो सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता दिनांक 24 नवंबर 2021 से लिव इन रिलेशनशिप में होटल में साथ रह रहे हैं और कोर्ट के आदेश की तारीख से 26 नवंबर कोर्ट की टिप्पणियां। कोर्ट ने शुरू में कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई धमकी की आशंका वास्तविक नहीं लगती और अदालत ने यह भी कहा कि निजी प्रतिवादियों द्वारा उनके खिलाफ अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि अगर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी निजी प्रतिवादी द्वारा पुलिस को शिकायत की जाती है तो उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं माना जा सकता, क्योंकि निजी प्रतिवादी भी अपने उपचार का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि समाज पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक मूल्यों में गहरा बदलाव अनुभव कर रहा है, विशेष रूप से उत्साही युवाओं के बीच, जो शायद ही कभी पूर्ण स्वतंत्रता की खोज में अपने माता पिता का साथ छोड़कर उनकी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने लगे हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसे जोड़ों द्वारा दायर की गई सुरक्षा याचिकाएं आमतौर पर केवल लड़की के अस्वीकार करने वाले माता पिता या अन्य करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ खतरे की आशंका के एकमात्र आधार पर आधारित होती है, क्योंकि जोड़े के फैसले का लड़के के परिवार के सदस्यों द्वारा शायद ही कभी विरोध किया गया हो। और अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि एक साथ रहने का उनका अधिकार या तो उनके अचानक गुप्त और छोटे गंतव्य विवाह या लिव इन रिलेशनशिप पर आधारित है, और ऐसी अधिकांश याचिकाओं में औपचारिक प्रतीकात्मक कथन कार्रवाई की काल्पनिक कारण के आधार होते हैं और शायद ही कभी वास्तविक खतरे का अस्तित्व होता है। और इस तरह के मामले इस अदालत के काफ़ी समय का उपभोग करते हैं, यानी कि टाइम वेस्ट कराते हैं कोर्ट का। और कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ मिलकर ऐसे रिश्तों को वैवाहिक संबंधों के समान बनाना है। ठीक, और ये केस का जो टाइटल था वो था हिमानी एंड अन्य बनाम हरियाणा राज्य एंड अन्य। तो इस केस में आई होप आपको समझ आया होगा कि कोर्ट ने किस तरह से जो याचिकाकर्ता थे दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स की याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी के तौर पर याचिका दायर की थी और कोर्ट ने देखा कि जो प्रतिवादी पक्ष है उनके द्वारा ना तो कोई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और ना ही पुलिस थाने में कोई FIR दायर की गई थी, तो सेफ्टी का तो कोई मतलब ही नहीं उठता था। तो इसलिए कोर्ट के द्वारा याचिका खारिज करते हुए और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।